कि हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी रहने तो क्रांतिकारी ना बनाओ हमें। 14 अगस्त से तो 3-4 महीने पहले हम निकल आए वहां से। पता आपको बंटवारा अगस्त से शुरू हो गया था, अगस्त से हमारे बुजुर्ग निकलने शुरू हो गए थे वहां से, और पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बन रहा, फिर हम पाकिस्तानी कैसे हो गए? श्री राम, जय श्री राम। अरूट महाराज की जय, महिंगलाज भवानी की जय, जय खत्री, जय खत्री, जय पंजाबी, जय पंजाबी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। देख सकते हैं एक मामला लगातार हरियाणा में गरमाया हुआ है। किस तरह से देख सकते हैं आज पंजाबी खत्री समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, वो पहुंचे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, रिफ्यूजी नहीं। लगातार एक मामला सोशल मीडिया पर हरियाणा में छाया हुआ है और आज डीसी करनाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं सभी पंजाबी खत्री समाज के जो युवा हैं। देख सकते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हमारे भाई पानीपत, असंध, त्रावड़ी, मतलब जगह जगह से बहुत भाई आ रहे हैं। अभी भी आधे घंटे में हम अच्छी तरह से सारे भाई इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और अभी जो हमारा मेन मुद्दा, खास मुद्दा आज का जो है, वो है कि हमारे जो भी लोग हमें पाकिस्तानी रिफ्यूजी बोलते हैं, उनके खिलाफ एक एक्ट और एक कानून लाया जाए। हमारी पहले भी ये मांग रही है, और ये एक मान लो ये तो एक घटना थी छोटी सी, जिसकी वजह से आज सारा खत्री समाज इकट्ठा हुआ है। सारे हमारे भाई, पंजाबी भाई, खत्री भाई इकट्ठे हैं, पर ये मनों में थी, अंदर से पहले से थी, आज की नहीं है। ये बहुत पुरानी समस्या, 100 साल हो गया हमें यहाँ पर आए हुए। अगर कनाडा में पैदा होने वाला कनेडियन है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन है, तो क्या हिंदुस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी कैसे हो जाएगा? अब तो हमारे पिताजी भी यहीं पैदा हुए, हम भी यहीं पैदा हुए, हम सभी यहीं के निवासी हैं। हमारे पास आधार कार्ड है यहाँ का, फिर भी हमें पाकिस्तानी बोला जाता है। इसका मामले में आज हम पूरा रोष दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि आपको अगर हम बता दें, अपना जो इतिहास भी बताएं, तो हरि सिंह नलवा जी, उनके जो विनीत जी हैं, उनकी जो आगे दोती हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उसके बीच में उन्होंने मेंशन किया है कि वो ऊपर से वो तो जमरोद पे अफगानिस्तान के साथ लड़े, आज तक अमेरिका नहीं हरा पाया उसको। अफगानिस्तान में अमेरिका तक नहीं घुस पाया, पर हमारा जो कहाँ खड़े हुए वो जाके, उन्होंने हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया किसी को, बाहर वाले को। और अगर वो वहां पे उनको मुगलों को रोक रहे हैं, पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, अफगानिस्तानियों से लड़ रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी कैसे हो गए? हमारा तो 100 साल पुराना इतिहास रहा। विक्रम बत्रा अकेला कारगिल पे चढ़ गया, झंडा फहरा दिया हिंदुस्तान का, तो वो पाकिस्तान से लड़ते हमारे इतने खेतरपाल टैंक लेके घुस गया पाकिस्तान की सीमा में, तो हम कैसे हो गए पाकिस्तानी? हम तो यही पूछना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में ये चीज सोचते हैं, उन लोगों की मानसिकता या तो गर्क हो चुकी है, या वो खुद ही इतने ज्यादा पीड़ित है अपने मानसिक प्रभाव से, कि उनको ये नहीं समझ आता कि इन भाइयों ने, अगर हम 11 लाख सिर दे के इस धरती पे आ रहे हैं ना, तो आज ये पंजाबी खत्री बन गए हैं। और भाई साहब याद रखना कि अगर हम 11 लाख सिर दे के आ रहे हैं ना, तो 11 लाख और भी सिर दे सकते हैं हम इसी बात पे, क्योंकि हमारी जड़ों पे आप बात करते हो। अब मैं मानता हूं कि आज हर समाज को बोला जाता है, हर समाज को गलत बोला जाता है, मैं मानता हूं ये बात, पर हर समाज को ये नहीं बोला जाता। ये एक धब्बा है हमारे ऊपर कि पाकिस्तानी बोलना, किसी को भी रिफ्यूजी बोल देना। रिफ्यूजी कौन होते हैं? रिफ्यूजी शरणार्थी होते हैं। हम शरणार्थी नहीं है, हमारे को यहाँ की सरकारों ने पूरे तरीके से बुलाया था कि आप आओ, आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा। हमारे पास 25 महावीर चक्र हैं और 2 परमवीर चक्र है हमारे पास। हम कभी आपस में नहीं लड़े हैं तो सरहद पे लड़े हैं। जिन पाकिस्तानियों के साथ हम लड़ते मर गए, इतने शहीद हो गए, 11 लाख पहले शहीद हो गए, पता नहीं कितने फौजी भाई हमारे शहीद हुए हमारी कौम के। हमको उसी के नाम से आप बुलाओगे तो क्या हमारे को गुस्सा नहीं आएगा? शेरू जी, क्या कारण मानते हो आप? क्योंकि पहले भी पंजाबियों के बारे में इस तरह के शब्दावली प्रयोग हुई है, लेकिन ये भी कहा जाता है दूसरी तरफ पंजाबी समाज जो है वो शांत समाज है, डरपोक समाज है, इस तरह की शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं। भाई ये ना अब पुरानी बात रहेगी। आज का जो पंजाबी समाज है वो अपने आप को पहचान चुका है, उनको पता लग चुका है कि वो खत्री थे और खत्री हैं और खत्री रहेंगे। वो पुरानी बातें हैं, ये बातें आज से क्योंकि चलो हमारे बुजुर्गों ने नहीं इतिहास बताया उस टाइम, नहीं आप आज तो इतना इंटरनेट है, आज इतनी सुविधा है सोशल मीडिया की। हमारे घरों में वो बातें करते थे, हमारे बुजुर्ग बिठा के हमको बताते थे ये है वो है, ये चीजें बाहर तक नहीं आ पाई। आज हम बता रहे हैं, आज हम बता रहे हैं कि हम जिनके वंशज आरूट जी महाराज हैं, हमारे महापुरुष, आज उनकी आपको पता पिछले ही दिन उनकी जयंती थी, पूरे हिंदुस्तान ने उनकी जयंती मनाई है और आगे भी ऐसे मनाते रहेंगे। क्या मांग पत्र सौंपने आए हैं? आज मांग पत्र, हमारा मेन जो मांग पत्र है वो यही है कि ये जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोग हमें बोलते हैं, जो कि बहुत पुराना, हमारे तो वहां पे रहते हुए ब्राह्मण हमारे साथ, जो हमारे पंजाबी पंडित भाई हमारे साथ आए, हमारे पंजाबी सुनारे हमारे साथ आए, वो हमारे ही थे, हमारे साथ रहते थे वहां पर, तो हमारे भाई है ना वो, तो उनको भी सुनने को मिलता है कई बार। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है कि इस पर एक कड़ा कानून, सख्त कानून लाया जाए, ताकि
वो लोग जो हमें इस बाहरी समझते हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी कैसे हो गए? मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी भी यहीं पैदा हुए, फिर हम बाहरी कैसे हुए? हमारे पास आधार कार्ड है भाई। अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन है, तो कनाडा में कनेडियन है, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी कैसे हो गया? जरूरी है कि सभी पंजाबी भाई भी इकट्ठे हों, वो होते नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा रहते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखो, टांग खींचना और इकट्ठा होना ये दोनों अलग महत्व हैं। जो बंदा टांग खींचता है वो समाज का दुश्मन है। ऐसे इंसान को आज हमने तो पहले मेरी कई वीडियो आप सभी ने देखी होंगी, हम तो कहते हैं दिल वाले की जरूरत है, दिमाग वाले की जरूरत नहीं है हमें। ना हमने आज तक हमारी संस्था ने, अखिल भारतीय पंजाबी खत्री सभा संघ ने किसी से पैसा लिया, कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया आज तक, और सिर्फ इस दिल से, क्योंकि ये चीजें जो हमको पुराने समय से सुनते मिलने आ रही है, तो इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में पहले ही थी ये चीज कि रिफ्यूजी और पाकिस्तानी बोलने वाले के खिलाफ कानून सरकार लाए, और आज सरकार को भी जागना चाहिए। इतनी शहीदियां देके आज हम इस धरती पे आए हैं, खड़े हुए हैं, अपने दम पे खड़े हुए हैं। हमने कभी किसी से आरक्षण नहीं मांगा, जबकि आरक्षण की जरूरत सबसे ज्यादा किसी को थी, तो हमारी कौम को थी, पर हमने नहीं मांगा कभी। आपको लगता है हिसार पुलिस ने जिस प्रकार से कड़ा एक्शन लिया, एक संदेश गया है, आगे से इस तरह की शब्दावली कोई प्रयोग नहीं करेगा? देखो, एक संदेश, बहुत कड़ा संदेश है ये, बहुत अच्छा संदेश है ये, क्योंकि जो विपिन भाई ने ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा वैसे एक चिंगारी बन के जरूर है, पर हमारे दिलों में पहले से भड़क रहा है, आज का नहीं भड़क रहा, बहुत समय से। तभी इतना समाज आज इकट्ठा है हमारा, और हमारे दूर दूर से भाई आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर आपको मैं यहाँ पर हर जगह से अपने भाई दिखाऊंगा जो कि पहुंचने वाले हैं। हमने 12 बजे का समय दिया था, तो अभी 12:15 साढ़े 12 भी नहीं हुए, तो जैसे समय आगे जाएगा तो बहुत भाई हमारे आज यहाँ पे आएंगे। रहते हुए मनोहर लाल खट्टर के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ? हाँ जी, अभी भी इस रिकॉर्डिंग में भी उनको बोला गया है, जो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी सभी ने, इसमें ही बोला गया कि खट्टर पाकिस्तानी। और मैं क्या बताऊं आपको, जब बुद्धि राजा जी यहाँ से खड़े हुए MP और खट्टर साहब खड़े हुए, तो ये भी लिखा लोगों ने, दोनों पाकिस्तानी है, ये भी लिखा कमेंटों में। और क्यों लोग कहते हैं कि हम बहुत वहां से कौमें आई हैं यहाँ पर, जो जब बंटवारा हुआ बहुत कौमें यहाँ पर आई, पर हमें क्यों सुनने को मिलता है? कारण बताऊं, हम थोड़े से स्वभाव में नरम है, हम सबके साथ खुश होकर रहते हैं। किसी की माँ अगर भेजती है ना कि जा बेटे घूम ले जाके, तो हमारे साथ ही भेजती है, बाकी साथ अनसेफ फील करते हैं लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे प्यार सिखाया आकर लोगों को कि प्यार से जीना सीखो। पर एक बात याद रखना, इनको कारोबारी रहने दो, क्रांतिकारी ना बनाओ। ये क्रांतिकारी हमें उकसाओ ना, ये भी बता रहा हूँ, उकसाओ ना, नहीं तो कोई क्रांतिकारी ऐसा निकल जाएगा, फिर तुम्हें ये बोलोगे कि इनको क्या हो गया। तो मैं सभी को मैसेज दे रहा हूँ कि हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी रहने दो, क्रांतिकारी ना बनाओ हमें। जिस व्यक्ति के द्वारा मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में इस तरह की शब्दावली प्रयोग की गई थी, उसने जिसकी गिरफ्तारी 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाता है, और 14 अगस्त से तो 3-4 महीने पहले हम निकल आए वहां से। पता आपको, बंटवारा अगस्त से शुरू हो गया था, अगस्त से हमारे बुजुर्ग निकलने शुरू हो गए थे वहां से, और पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बन रहा, फिर हम पाकिस्तानी कैसे हो गए?